सोचिए, एक सुनसान कच्ची सड़क, चारों तरफ घना कोहरा, और आप हैं शहर की भागदौड़ से थके हुए। कुछ ऐसा ही हाल था रमेश का। एक शॉर्टकट लेने का उसका फैसला उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। तो आइए चलते हैं रमेश के साथ उस रात के डरावने सफर पर। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस रात की हकीकत है जिसका सामना रमेश को करना पड़ा। एक ऐसा रास्ता जिसे उसने सिर्फ कुछ वक्त बचाने के लिए चुना था। पर क्या वो रास्ता वाकई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला था, या फिर कहीं और? तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे पर बने ढाबे से। यहाँ देर रात की चाय के साथ रमेश को एक ऐसी चेतावनी मिलती है जिसे नजरअंदाज करना शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। देखिए, रमेश को सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना था। वो बुरी तरह थका हुआ था और बस जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। उसके लिए गूगल मैप की वो मशीनी आवाज किसी बूढ़े ढाबे वाले की सलाह से कहीं ज्यादा भरोसेमंद थी। ढाबे के मालिक रामू काका उसे एक बहुत अजीब सी चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि रास्ते में दो बच्चे हैं, चटिया और मटिया, जो पिछले 50 सालों से बच्चे ही हैं। रमेश ने सोचा ये सब गांव वालों के वहम हैं, और उनकी बात को हंसी में टालकर अपनी कार उस अनजाने रास्ते की ओर बढ़ा दी। तो अब सीन कुछ ऐसा है। घना कोहरा, दोनों तरफ गन्ने के खेत और बीच सड़क पर अकेली रमेश की कार। और यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला जो उसकी रूह कंपाने वाला था। और तभी अचानक बीच सड़क पर उसकी कार का इंजन बंद हो जाता है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ती है एक पायल की धीमी, खौफनाक छनछनाहट, और फिर एक बच्चे की तीखी, शरारती हंसी गूंज उठती है। रमेश का दिल तो मानो हलक में आ गया। इस वीराने में कौन हो सकता है? अब सोचिए, रमेश ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई, और जब उसकी रोशनी उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी तो जो नज़ारा उसने देखा वो उसकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। पेड़ की एक टहनी से एक लड़का उल्टा लटक रहा था, और नीचे एक लड़की कांच की चूड़ियों से खेल रही थी। उनकी त्वचा लाश की तरह सफेद थी, और आंखें आंखें पूरी तरह काली, जैसे दो गहरे गड्ढे हों जिनमें कोई चमक नहीं थी। और रमेश कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो दोनों हवा की तरह आए, उसका लैपटॉप बैग छीना और गन्ने के खेतों में गायब हो गए। पीछे गूंज रही थी तो बस उनकी वो दिल दहला देने वाली हंसी। उस बैग में रमेश का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट था, मतलब उसका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ था। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ डर और खौफ की नहीं है। इस डरावने मंजर के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ये आत्माएं आखिर क्यों भटक रही हैं। बात है 50 साल पुरानी, 1970 की। गांव में एक भयानक बाढ़ आई थी। दो मासूम बच्चे, चटिया और मटिया, उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे जब नदी का पानी उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। उनकी आत्माएं आज भी, 50 साल बाद भी, वहीं अपनी माँ का इंतजार कर रही हैं। अपने करियर को बचाने की जिद में रमेश उन बच्चों के पीछे गन्ने के खेतों में घुस जाता है। ये पीछा उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक ले जाता है, जहां एक ऐसा नज़ारा उसका इंतजार कर रहा था जो उसके डर को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रमेश के दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये बच्चे उसके लैपटॉप को तोड़ फोड़ देंगे। लेकिन जब वो उन खंडहरों में पहुंचा तो नज़ारा कुछ और ही था। वो उसे तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि उसकी चमकती स्क्रीन को बड़ी हैरानी और मासूमियत से देख रहे थे। उनके लिए वो किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था। मतलब एक तरफ तो उनका वो डरावना रूप था, सफ़ेद त्वचा, काली आंखें, और दूसरी तरफ उनकी हरकतें देखिए, बिल्कुल बच्चों वाली। वो लैपटॉप को सूरज वाला डब्बा बुला रहे थे। वो बस खेलना चाहते थे, अपनी माँ को याद कर रहे थे। रमेश का डर अब पिघलकर अफसोस और दुख में बदल चुका था। रमेश ने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से एक बिस्किट निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने उसे चखा, मानो एक पल के लिए कोई जादू हो गया। उनका वो भूतिया रूप धुंधला गया, उनकी काली आंखों में भूरे रंग की चमक आ गई और सफ़ेद गालों पर हल्की सी लाली। उस एक पल के लिए वो भटकती आत्माएं नहीं, सिर्फ दो भूखे मासूम बच्चे नजर आए। रात बीत जाती है, सुबह की पहली किरण निकलती है, और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। अब उन बच्चों का असली मकसद जाहिर होता है।
सुबह होते ही उनका वो डरावना रूप तो लौट आया, पर अब उनके अंदाज में खौफ नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बड़ी सफाई से रमेश का सारा सामान बैग में वापस रखा और उसे लौटा दिया, लेकिन साथ में उन्होंने उसे एक आखिरी और बेहद जरूरी चेतावनी भी दी। वो इशारों में रमेश को समझाते हैं कि आगे सीधे रास्ते से मत जाना, क्योंकि नदी पर जो पुल है वो टूटा हुआ है। और यहीं था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब रमेश आगे जाके देखता है तो क्या पता चलता है कि जिस शॉर्टकट पर वो जा रहा था वो तो सीधा एक टूटे हुए पुल पर खत्म हो रहा था। नीचे उफनती हुई नदी। चटिया और मटिया ने उसे डराया नहीं था, उन्होंने तो उसकी जान बचाई थी। ये सब समझने के बाद रमेश की आंखों में डर की जगह अब उन मासूम आत्माओं के लिए सिर्फ शुक्रगुजारी थी जिन्होंने एक अजनबी की जान बचाई थी। कुछ दिन बाद रमेश उसी पीपल के पेड़ के पास वापस आता है। इस बार वो अपने साथ 2 पैकेट बिस्किट, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी और मटिया के लिए लाल कांच की चूड़ियां लाता है। वो सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देता है और मन ही मन उन्हें अपना छोटा भाई बहन कहता है। और जैसे ही रमेश वहां से जाने के लिए मुड़ता है ना, हवा में एक बार फिर पायल की वही मीठी छनछनाहट और 2 बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है। पर इस बार उस हंसी में डर नहीं था, बस एक गहरा सुकून था। शायद इंसानियत के उस एक छोटे से पल ने उन भटकती आत्माओं को 50 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शांति दे दी थी। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जिसे हम अपना सबसे बड़ा डर समझ बैठते हैं ना, वो असल में मदद की एक